वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हो, आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की दूसरी क्लास है और इसके अंदर हम आज जानेंगे मल्टीमीटर के बारे में। तो मल्टीमीटर को मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और वीडियो को आप अच्छे से समझ के देखें ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से चलानी आ जाएं, क्योंकि मल्टीमीटर एक ऐसी चीज़ है जिसको चलाना अगर आपको आ गया तो आप किसी भी सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी डिवाइस हैं उनके अंदर आप चेक करके बता सकते हो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ ख़राब है। जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर इस तरीके का होता है और डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट मल्टीमीटर आते हैं। इसका नाम मल्टीमीटर क्यों पड़ा? मल्टी का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर अनेकों खूबियाँ, जिसमें अनेकों खूबियाँ होती हैं उसे कहते हैं मल्टी। और ये मीटर है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाले कंपोनेंट के या ट्रैक के बारे में जानकारी लेते हैं कि वो सही है या ख़राब है। मैं पूरे मल्टीमीटर को डिस्क्राइब करूंगा और वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने लिए एक कॉपी लेके रखें और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखें और आप लिखने के बाद खुद भी प्रैक्टिकल करें, जिससे आपको खुद भी सीखने को मिले और जैसे जैसे आता जाएगा तो आप देखेंगे कि आप अच्छी रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि आप मैं बता रहा हूँ, मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं। इसको हम MM बोलेंगे। MM मतलब नंबर 1 एनालॉग, नंबर 2 डिजिटल। तो ये एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर में क्या फ़र्क है? तो जिन मल्टीमीटर में सुई होती थी उन्हें हम कहते हैं एनालॉग मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब होता है जिसमें नंबर चलते हैं, उन्हें हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। और दोनों का काम एक ही है, हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाले कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं उनसे। लेकिन एनालॉग के मुकाबले डिजिटल की ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, उनकी जो विश्वसनीयता होती है, जैसे जैसे वो कॉस्टली होते जाएंगे उनकी विश्वसनीयता और भी बढ़ती जाएगी। तो हम जानेंगे एनालॉग मल्टीमीटर दिखता कैसा है, और इस मल्टीमीटर को अगर हमें चलाना सीखना है तो इसमें कम से कम हफ्ते भर का टाइम लगता है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर को सीखना बहुत आसान है। आप सेम डे में, एक दिन के अंदर पूरे मल्टीमीटर को अच्छे से चलाना जान जाओगे। लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि हमारा जो एनालॉग मल्टीमीटर है वो होता कैसा है। वो मल्टीमीटर कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, और ये मल्टीमीटर में आपको कुछ इस तरीके के होल देखने को मिलते थे, और उसके बाद इसमें भी एडजस्टेबल रूटर वाला भी आ गया था ये एनालॉग मल्टीमीटर में। तो इसमें एक वायर तो हमारी कॉमन की होती थी जैसे हमारे डिजिटल मल्टीमीटर में होती है, लेकिन इसमें रूटर ना होने की वजह से दूसरी वायर को हम अलग अलग पॉइंटों में सेट करते थे। जैसे वोल्टेज वाली रेंज हो गया, या हमारी AC रेंज हो गया, या ओम्स की रेंज हो गया, तो अलग अलग उसमें डालना पड़ता था। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। और ये हमारे हो गए पॉइंट, मतलब जहाँ पे भी हमें लगाना होता था, ये हमारी ये जो हमारी सुई होती थी उसको एडजस्ट करने के लिए होता था। मतलब जो हमारी सुई की जो बैलेंसिंग करने के लिए ये दिया जाता था, और ये होता था हमारा एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग से मतलब है जिसमें भी सुई होगी वो हमारा एनालॉग। जैसे पहले दीवार में जो घड़ी टंगी होती थी उसमें सुई होती थी, आप सब्जी लेने जाते थे, तराजू देखा होगा कांटे वाला, तो वो सब हमारा एनालॉग था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो आपने देखा तो उसमें डिजिटल हमारे मल्टीमीटर आ गए। दीवार में आज की डेट में घड़ी जो लगी है उसमें नंबरिंग आ रही है, हाथ में घड़ी है उसमें भी नंबर आ रहा है। सब्जी लेने आप जाते हैं तो वहाँ जो तराजू था उसकी जगह डिजिटल वाला तराजू आ गया जिसमें नंबर चलते हैं। यानी कुल मिला के जिसमें भी नंबर आ रहे हैं उसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। और आज इस मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। तो जो डिजिटल मल्टीमीटर है, मैं जो आपको चित्र बना रहा हूँ वो एक बेसिक मल्टीमीटर का चित्र है, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शेप होती है, और उसमें जैसे जैसे वो महंगा होता जाएगा तो कुछ ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। तो जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें ये जो एरिया है इसको बोलते हैं डिस्प्ले। जितनी भी हम इसके द्वारा कैलकुलेशन करेंगे वो हमें डिस्प्ले पे नज़र आएंगी। और यहाँ पे इसका एडजस्टेबल रूटर होता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पॉइंट पे इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे 3 होल होते हैं, इसको हम कॉमन बोलते हैं। और यहाँ पे हम रेड वायर को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे V ओम लिखा होता है। और ये वाला, और मैं आपको पूरा चित्र बना देता हूँ पहले, इसको ऑफ कहते हैं। यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट होता है, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे V लिखा होगा। V के आगे इस तरीके का लहरदार चित्र साइन बना होगा, और यहाँ पे 750, और इसको बोलते हैं हम AC वोल्ट। और ये वाला एरिया हम कहेंगे नॉट इन यूज़।
क्योंकि यहाँ से हम एम्पेयर चेक करते हैं, तो मोबाइल में या लैपटॉप रिपेयरिंग में हमें एम्पेयर की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब हम इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो वहाँ पे हमें एम्पेयर की ज़रूरत होती है। और इसके बाद जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं बीप पॉइंट और कंटिन्यूटी पॉइंट और बजर पॉइंट। देखो इसको इस ऑप्शन को हम 3 नाम से जानते हैं, बीप पॉइंट, बजर पॉइंट और कंटिन्यूटी पॉइंट के नाम से, क्योंकि जब इसको मल्टीमीटर को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे बीप साउंड आती है टी करके, इसलिए इसको बीप पॉइंट बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी वी बना हुआ है, लेकिन इसके आगे जो निशान है, सिंबल है, वो डीसी का है। तो इस रेंज में हम डीसी वोल्ट को चेक करते हैं। और यहाँ पे भी हमको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। हमारा मोबाइल रिपेयरिंग में मोस्टली काम 20 वोल्ट डीसी में हो जाता है और उसके ऊपर हमारे को 200 वोल्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे 1000 वोल्ट डीसी का भी होता है, लेकिन 1000 वोल्ट डीसी का हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि मोबाइल में 20 वोल्ट या 200 वोल्ट हमारे लिए इनफ है। ठीक हो गया। और जो यहाँ पे ऑप्शन होता है इसको कहते हैं ओम्स की रेंज, और इस रेंज में 200 से लेके 2000 किलो ओम कह सकते हो या फिर 2 मेगा ओम कह सकते हो। तो ये रेंज हमारी पूरी काम की है, इसको कहते हैं ओम्स कहते हैं इसे। और जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर का पूरा चित्र हमारे सामने बन गया है। ये हमारी डिस्प्ले हो गई और यहाँ पे ये एक एडजस्टेबल रूटर है। इस नोब को जिस ऑप्शन पे हम रखेंगे वो ऑप्शन हमारा माना जाएगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वोल्टेज की रेंज होगी, वो भी एसी की। और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये भी वोल्टेज की रेंज रहेगी और ये डीसी की रेंज होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो ये होल है और यहाँ से यहाँ तक नॉट इन यूज़, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम इससे इस ऑप्शन में हम एम्पेयर को चेक करते हैं। और जबकि ये वाला हमारे यूज़ में आता है, इसको बीप पॉइंट, बजर पॉइंट, कंटिन्यूटी पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये रेंज हमारी पूरी की पूरी काम की है, क्योंकि यहाँ से हम ओम्स की रीडिंग चेक करते हैं। इसमें हमारा ओम्स होता है, किलो ओम्स होता है और मेगा ओम्स का ऑप्शन होता है। ये पूरी रेंज हमारे लिए काम की है। तो आज हम मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे कि हम इससे टेस्टिंग कितने प्रकार से करते हैं और जितने भी इनके ऑप्शन हैं उनसे हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को ले लेता हूं। जैसे कि मैंने कल की बेसिक क्लास में बताया था कि करंट 2 प्रकार का होता है, एक एसी करंट होता है और दूसरा डीसी करंट होता है। तो उनको मेजर करने के लिए ऑप्शन भी अलग अलग होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज इस वाले की बात करूँ, जहाँ पे इस तरीके का निशान बना है, तो इसको बोलते हैं हम एसी रेंज। इस रेंज में हम लोग 750 का ऑप्शन यूज़ करते हैं और हमारे घरों में आने वाली बिजली को हम इससे इस रेंज में रख के चेक करते हैं। जैसे कि आप देखते हो हमारे घर में जो बिजली घर से बिजली आती है वो लगभग 220 वोल्ट होती है। तो हमारे मल्टीमीटर में 750 का ऑप्शन दिया गया है। तो जब हम अपने बिजली घर से आने वाले बिजली को अपने प्लग में मल्टीमीटर की तार को डालेंगे तो हमको जितनी भी वोल्टेज आ रही होगी वो मेजरमेंट होगी। जैसे हमारे घरों में 220 वोल्टेज आ रही है तो हम कहेंगे ओके वोल्टेज है। अगर 220 से नीचे की वोल्टेज आती है, जैसे मान लीजिए 180 आ रही है या 150 वोल्टेज आ रही है, तो हम कहेंगे वोल्टेज कम आ रही है। लेकिन अगर 250 से ऊपर की वोल्टेज आ रही है तो हम कहेंगे वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रही है। हालांकि हमारा मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग में इस रेंज का कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ, जब हम लैपटॉप के अडेप्टर को रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत होती है। या फिर हमारे ऑफिस में वोल्टेज कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उसको मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरत होती है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसी का अपना प्लस माइनस नहीं होता। एसी में होता है अपना एक पोल को हम कहते हैं न्यूट्रल और दूसरे पोल को कहते हैं फेस। जब हम टेस्टर को लगाते हैं अपने बिजली के सॉकेट में, तो आपने देखा होगा जिसमें लाइट जलती है वो हमें झटका मारती है, वो होती है फेस की तार, और जिसमें करंट नहीं आता वो होती है न्यूट्रल। तो इसमें आप बल्ब को ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ तो दोनों ही तरफ से हमारा बल्ब जल जाता है, पंखे को लगाओ तो भी जल जाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे ये वाला वोल्टेज, और वोल्टेज के आगे जो साइन बना है इसको कहते हैं डीसी रेंज। देखिए, डीसी में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया या एलईडी टीवी हो गया, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स है। कल मैंने बताया था दोनों में फ़र्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो डीसी करंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम डीसी रेंज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमको 20 से लेके 200 वोल्ट डीसी तक की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि मोबाइल में लगभग 4.5 वोल्ट की बैटरी होती है। तो 1.8 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा लाइट सेक्शन में हमें 30, 35, 40 वोल्ट तक की रिक्वायरमेंट रहेगी। इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो हमारे लिए 20 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट डीसी तक का यूज़ करेंगे। और डीसी का अपना प्लस माइनस होता है।
तो जब भी आप डीसी को चेक करते हैं, यानी कि आप बैटरी की वोल्टेज चेक कर रहे हो या किसी सेक्शन में वोल्टेज को चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे हमको प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है और ये देखना होता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है। देखिए, अगर सिर्फ हमें ये देखना है कि किस सेक्शन में कितनी वोल्टेज आ रही है, तो वहाँ पे प्लस माइनस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे भी मल्टीमीटर की तार को आप लगा सकते हैं, क्योंकि जिनमें वोल्टेज ऑलरेडी आ रही है तो वो तो अपनी जगह प्लस ही आएगी, है ना। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए चार्जर की कोई तार आ रही है, तो हमें ये देखना होता है वहाँ पे कौन सी तार प्लस की है और कौन सी तार माइनस की है। तो वो मल्टीमीटर से कैसे पहचानेंगे, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप जान रहे हैं डीसी का अपना प्लस माइनस होता है, और इसको हम डीसी को मल्टीमीटर की डीसी रेंज पे रखेंगे, और डीसी रेंज पे रख के हम जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए बैटरी है हमारा, और बैटरी में आपको पता है उसका प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस पे रख के हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं इस रेंज पे, और ये भी देख सकते हैं कि कौन सा पोल प्लस का है कौन सा पोल माइनस का है। इस रेंज पे हम चेक करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ओम्स की रेंज, और जैसे कि आप देख रहे हो तीसरे नंबर पे हमारा ओम्स है, और यहाँ पे हमारा 200 ओम्स से लेके 2000 किलो ओम है, और इस 2000 किलो ओम को हम मेगा ओम भी बोल सकते हैं। मेगा ओम इसकी बड़ी रेंज होती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ये मेगा ओम की रेंज है। इस रेंज पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं कि वो कितने पावर का है, या जो हमारे रिंगर टिप्स है, माइक टिप्स है, चार्जिंग टिप्स है, डिस्प्ले टिप्स है, सभी पे हम ये देख सकते हैं उसकी कनेक्टिविटी आईसी से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो इस रेंज से हमें पता चल जाता है। और इसके बाद आता है हमारा बीप पॉइंट, बजर पॉइंट और कंटिन्यूटी पॉइंट, यानी कि चौथा ऑप्शन है हमारा ये वाला। इसको कहते हैं हम बीप पॉइंट, बजर पॉइंट, कंटिन्यूटी पॉइंट। इस रेंज पे हम किसी भी ट्रैक की जानकारी लेते हैं कि वो ट्रैक सही है कि नहीं है। अगर वो कंटिन्यूटी बीप देता है तो वो ट्रैक ठीक है, अगर वो बीप नहीं देता है तो वो ट्रैक हमारा क्या है, ओपन है। लेकिन जब हम किसी बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव लाइन को चेक करें और वहाँ पे बीप आ जाए तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट होना, और वहाँ पे बीप ना आए तो वो होती है हमारी ओके कंडीशन। ठीक है, तो वो कैसे है मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊँगा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि बीप आती है तो ठीक है। अगर हम जब एक ट्रैक को चेक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल ट्रैक को चेक कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी बीप आती है, बीप साउंड, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ओके है। लेकिन अगर ये ट्रैक ऐसे और बीच में से ब्रेक हो जाए और अब मैं चेक करूँ तो यहाँ पे बीप साउंड नहीं आने वाली, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये सही है। और हॉट टेस्टिंग के अंदर हम क्या काम करते हैं, चलती लाइन में काम करते हैं। जैसे मोबाइल में या लैपटॉप में हमने सप्लाई कनेक्ट कर दिया, चाहे वो अडेप्टर की आ रही हो चाहे वो बैटरी की आ रही हो, तो जब हम हॉट टेस्टिंग करते हैं तो हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रख के चेक करते हैं, यानी कि डीसी रेंज का इस्तेमाल करते हैं। इस कंडीशन में हम सर्किट में करंट आ रहा, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी टेस्टिंग करते हैं। और जब भी हम हॉट टेस्टिंग करते हैं तो हमें काम को सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो ये आईसी है इसमें बहुत बारीक बारीक पिनें होती हैं, और हमें जिस पिन पे चेक करना होता है केवल उसी पिन पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये वोल्टेज दूसरी पिन को टच हो जाए तो वहाँ पे वोल्टेज शिफ्ट हो जाएगी, जिससे डैमेज हो सकता है। तो कह सकते हैं हम हॉट टेस्टिंग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए काम में, जबकि कूल टेस्टिंग में ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। और जब भी हम हॉट टेस्टिंग पे कोई किसी भी चीज़ को चेक करते हैं, डिस्प्ले पे जो भी नंबर आएगा उसको हम वोल्टेज बोलेंगे, जबकि कूल टेस्टिंग में अगर हमने बीप पॉइंट पे या ओम्स की रेंज पे रख के चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे हम रीडिंग, वैल्यू, डिफ्लेक्शन या ओम्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने डीसी रेंज में रख के एक 12 वोल्ट की बैटरी को चेक किया और मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 12 आ रहा है, तो आप 12 नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर आप 12 बोलते हो तो वो समझ में नहीं आया जब तक आप उसके पीछे 12 वोल्ट ना बोलो। जैसे हम किसी वजन वाली चीज़ के लिए किलो का यूज़ करते हैं, दूरी के लिए किलोमीटर का यूज़ करते हैं, और पानी जैसी चीज़ के लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं। अगर हम उसके पीछे की यूनिट ना लगाएं, जैसे कोई आपसे कहे कि 5 किलो आलू दे दो और आप सिर्फ कह रहे हो 5 किलो का यूज़ ना करो, तो फिर वो जब तक उसके साथ उसकी यूनिट नहीं जुड़ेगी तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी आप मल्टीमीटर से कोई भी चीज़ चेक करते हैं, जिस रेंज पे आपने रखा है उस रेंज को डिस्प्ले के पीछे जो भी नंबर आए, चाहे 0 वोल्टेज आए तब भी आपने वोल्टेज बोलना है। और ओम्स की रेंज पे रख के जब भी कोई चीज़ चेक करेंगे तो आप रीडिंग, वैल्यू, डिफ्लेक्शन या ओम्स बोलेंगे। तो आइए दोस्तों हम प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी मल्टीमीटर मेरे पास है मैं उनको सब ऑप्शन के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, ओके।